आज के कोरोना काल में रसायन के बारे में सभी जानते हैं। यदि नहीं जानते तो चलिए आइए जानते हैं और फिर अपने विषय को शुरू करते हैं। सामान्यतः उन औषधों और साधनों को या आचारों को रसायन कहा जाता है जिससे शरीर में 8 प्रकार के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तथा ओज इनकी वृद्धि होती है और शरीर उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु को प्राप्त होता है। आचार्य शारंगर ने यज्जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद्रसायनम। आचार्य शारंगर ने अपनी संहिता में बुढ़ापा व रोग को नष्ट करने वाली औषध को ही रसायन कहा है। आज 21वीं शताब्दी है। इम्यूनिटी बूस्ट के नाम पर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अपने औषध व द्रव्यों को, अपनी मेडिसिन को बेच रही हैं, जिसमें तुलसी, गिलोय, दालचीनी, काढ़ा आदि प्रयोग किया जाता है। परंतु इन सब में हम अपने कहीं आचार विचारों को पीछे कहीं छोड़ रहे हैं। तो सहपाठियों व गुरुजनों, आज हम आचार्य चरक के अनुसार आचार रसायन पर चर्चा करेंगे, जो उन्होंने चिकित्सा स्थान में रसायन अध्याय के चतुर्थ पाद के श्लोक 30 से 35 में किया है। सत्यवादिनम क्रोधम निवृत्त मध्यमैथुनात् अहिंसकं मनायासं प्रशांत प्रियवादिनं जप शोच परम धीरं दान नित्यं तपस्विनं देवगो ब्राह्मणाचार्य गुरुवृद्धार्चनारतं अनिर्शमस्य परम नित्यं नित्यं करुणवेदिनं समजागरणस्वपनं नित्यं क्षीरघृताशिनं देशकालप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञामनहङ्कृतं शस्ताचारं सिङ्कीर्णं मध्यात्मप्रवणेन्द्रियम् उपासितारं वृद्धानाम् आस्तिकानां जितात्मनां धर्मशास्त्रं परं विद्या नरं नित्यरसायनं गुणैरेतैः समुदितैः प्रयुक्तेयो रसायनं रसायन गुणान् सर्वान् यथोक्तान् समश्नुते इत्याचार रसायनम। ये जो श्लोक आपने अभी सुने हैं, आचार्य चरक ने एक आदर्श पुरुष बनने का इनमें ज्ञान दिया है। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपने इन श्लोकों को पढ़ा है और इन पर विचार किया है, तो आप अपने नित्य कर्म को करते करते ही मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। अक्सर लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अध्यात्म के पीछे भागते रहते हैं और समाधि लेने से घबरा जाते हैं। आप केवल इन 5 श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ ले, वह अपने जीवन में यथार्थ अपना ले, आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। पर मेरे भारत देश की विडंबना यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों को संस्कृत को पढ़ने में और समझने में परेशानी होती है। इसीलिए हमने आपको हिंदी में समझाने के लिए यह वीडियो तैयार किया है, जिससे देश भर में सभ्य नागरिक बने और देश उन्नति के मार्ग पर चल पड़े। सबसे पहले श्लोक में आचार्य चरक ने आचार रसायन पालन करने वाले व्यक्ति का करैक्टर बताते हुए कहा है कि उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्रोध, शराब या कोई भी नशीला पदार्थ और मैथुन से उसे दूर रहना चाहिए। हिंसा या किसी प्रकार का थकाने वाला कार्य उसे नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा शांत रहना चाहिए और सबसे प्रिय बोलना चाहिए। दूसरे श्लोक में आचार्य चरक लिखते हैं कि वह व्यक्ति सदैव जप करता है, पवित्र आचरण से रहता है, धैर्यवान होता है तथा तपस्या में लीन रहता है। वह देवता, गौ तथा ब्राह्मणों की पूजा अर्चना में सदैव तत्पर रहता है। तीसरे श्लोक के अनुसार वह व्यक्ति क्रूरता का त्याग कर देता है, वह नित्य रूप से समय पर सोता जागता है, नित्य घी, दूध आदि जीवनीय द्रव्यों का सेवन करता है। चौथे श्लोक में लिखते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि वह व्यक्ति देश काल की परिस्थितियों का ज्ञान रखता है, मन को युक्ति से प्रयोग करता है, वह अहंकार कभी नहीं करता, वह आचरण से उत्तम होता है, वह उसका मानसिक स्तर एक ही जगह तक सीमित नहीं होता, वह बहुत बड़ा सोचता है और दूरदृष्टा होता है तथा वह इंद्रियों को अध्यात्म में ही हमेशा रत रखता है, अध्यात्म के साथ हमेशा वह जुड़ा रहता है। पांचवें श्लोक में आचार्य चरक कहते हैं कि वह व्यक्ति सदैव वृद्ध, आस्तिक व जितेंद्रिय पुरुषों का सत्संग करता है, वह धर्मशास्त्रों वह विद्या ग्रहण करने में रुचि रखता है। इन सभी गुणों से युक्त पुरुष को आचार रसायन का सेवन करने वाला जानना चाहिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आचार्य चरक के बताए हुए आचार रसायनों का पालन करेंगे तथा एक सभ्य नागरिक बनकर देश की उन्नति में सहयोग करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, कैसे थे हमारे शास्त्र, क्या कहा था आयुर्वेद में इन आचार रसायनों के बारे में, कहाँ तक हम इनको छोड़ आए हैं और कितना हमने इनको ध्यान में रखा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत पता चल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। धन्यवाद।